हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक रेगुलर व्यूअर ने बड़े मजाक में ही हो या फिर सीरियस तरीके से हो, मुझे एक प्यारी सी बात बताई। मैम, क्या आप हमेशा तोड़ने की बात करते हो, जोड़ने की बात नहीं करते? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कभी तोड़ने की बात नहीं करती। मैं तोड़ने की बात क्यों करूँगी? मैं हमेशा सावधान होने की बात करती हूँ कि आपको किसी भी तरीके से कोई ठग ना जाए, या फिर आपके प्यारे से मासूमियत को कोई चल ना जाए, या फिर ऐसा ना हो कि आप लॉयल हो, आपका दिल काफ़ी साफ़ है और आपके साथ ही बुरा हो जाए। तो आज के जनरेशन में थोड़ा सावधान होना ज़रूरी है। ऐसे वही बात करती हूँ। तो चलिए आज भी ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कि आप अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं ना जो ज़रूरी है। बहुत बार हम ही कुछ ऐसी गलती करते हैं, बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमसे हो जाता है और हमारी इस गलती की वजह से हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। और दूसरी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है कि क्या आप गलत रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप अपनी तरफ से एफ़र्ट तो डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं ये रिश्ता ठीक ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके लिए है ही नहीं। आप गलत रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहे हो और आपके साथ और गलत हो जाता है। तो यही कुछ चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो खूबियाँ होनी चाहिए और सबसे पहले जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो है फिज़िकल टच वर्सेस माइंड टच। अब ये फिज़िकल टच वर्सेस माइंड टच क्या हो गया? फिज़िकल टच के बारे में तो हम सभी जानते हैं, हम समझते भी हैं। माइंड टच के बारे में ही डिटेल्स में कुछ बताऊंगी। अब देखो क्या होता है कि जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार का मतलब है कि हम जिसके लिए फ़ील करते हैं, दिल से फ़ील करते हैं ना, तो उसके लिए हम अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन भी। उसके साथ फिज़िकल होने की चाहत भी आती है और ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन पे एक टाइम के बाद ज़रूरत भी थोड़ा बहुत बन जाता है। इसको मैं एग्री करती हूँ। इट्स डेफिनेटली ओके विथ इट। जब आप एक दूसरे को पसंद करते हो, ज़िंदगी भर के लिए रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, सिर्फ तब। तो जब आप किसी के साथ मेंटली अटैच हो जाते हो ना, उसको कहा जाता है माइंड टच। आप मेंटली किसी के साथ बॉन्ड हो जाते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना। आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हो, तो अगर आप 2 फीट की दूरी पे प्रपोज़ करोगे तो क्या उस प्रपोज़ल का इफ़ेक्ट होगा, या ये क्या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हावी होगा? नहीं होगा। अगर आप उसको अपने हाथों पे हाथ डाल के, अगर आप उसकी आँखों में आँखें डाल के बड़े रोमांटिक तरीके से अगर आप उसको प्रपोज़ करते हो ना, तो उस प्रपोज़ल का इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और यही होता है फिज़िकल टच विथ माइंड टच। ये तब होता है ना जब आपका जो रिश्ता है वो जेन्युइन हो, यानी कि दूसरा पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करता हो जितना आप उसे करते हो। तब दोनों तरफ ही रिएक्शन सेम होगा, दोनों तरफ फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं सेम होगी। और ये जो फिज़िकल टच होता है ना, वो मेंटली नहीं होता, वो मेजर नहीं होता, वो माइनर पॉइंट पे होता है। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। शादी के बाद तो ये कंपलसरी हो ही जाता है। शादी के बाद तो आप दोनों एक दूसरे के बन ही जाते हो, तो हड़बड़ाहट नहीं होती, इतनी जल्दबाजी नहीं होती। पर एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि जो रिश्ता जेन्युइन नहीं होता, जिसके लिए आप सिर्फ एक टाइम पास हो, जिसके लिए आपकी वैल्यू कम है, सिर्फ आपकी बॉडी की वैल्यू ज़्यादा है, जो आपके साथ सिर्फ उसी वजह से हैं कि आपसे थोड़ा मज़े ले ले और फिर निकल जाए, उसके लिए माइंड टच की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ फिज़िकल टच की वैल्यू है। वो आपको प्यार बताएंगे, प्यार जताएंगे, प्यार दिखाएंगे और कहीं ना कहीं बहाने से आपको छूने की कोशिश करेंगे। जान क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, जान क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और उस ब्लैकमेलिंग के थ्रू आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं बता रही हूँ ये सिर्फ लड़के करते हैं। आजकल के जनरेशन में लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, वो भी अपने फिज़िकल नीड को पूरा करने के लिए बहुत बार किसी से मेंटल बाउंड नहीं होना चाहती, बस फिज़िकल अटैचमेंट रखना चाहती है। तो ये थोड़ा बहुत खेल वो भी खेल जाती है कि जो आपसे सच्चा प्यार करेगा उसके लिए माइंड टच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। वो आपको मेंटली समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मेंटल अटैचमेंट ज़्यादा होगी। फिज़िकल अटैचमेंट की मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, डिसएग्री भी नहीं कर रही हूँ। ये प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड है। आप एडल्ट हो, अगर आप 18+ हो, अगर आप मेल हो तो 21+ हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना चाहते हो इट्स ओके विथ एट, नहीं करना चाहते हो तब भी ठीक है। पर मेंटल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप फील कर सकते हो कि वो आपके साथ
मेंटल अटैच्ड बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको और बढ़ाओ और हिचकिचाओ मत। आप उससे गुस्सा ही नहीं करते हो, आप उससे इतना प्यार करते हो कि कभी गुस्सा नहीं दिखाते, उसकी हर गलती को माफ़ कर देते हो। मन में शिकायत है पर दिखाते नहीं हो। इससे क्या होता है ना, उसको मौका नहीं मिलता तुम्हारे और तुम्हारे पसंद नापसंद को समझने का। जब तुम उसकी कोई चीज़ें नापसंद कर रहे हो पर फिर भी छुपा रहे हो, नहीं बता रहे हो, अंदर ही अंदर दुख मिल रहा है पर जता नहीं रहे हो, इससे ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तुम और वीक बना रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारा पसंद क्या है, तुम्हारी नापसंद क्या है, कौन सी चीज़ों से तुम खुश हो सकते हो, कौन सी चीज़ों से तुम नाराज़ हो सकते हो। ये तुम बताते भी नहीं हो, जताते भी नहीं हो। ये भी करना बहुत ज़रूरी है, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। रूठो यार, महीने में एक बार रूठो, साल में एक बार रूठो। ऐसे नहीं बता रही हूँ कि बिना वजह रूठ जाओ, बट हाँ कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। लाइक कि तुम कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है, थोड़ा रूठ जाया करो, थोड़ा बताया करो, थोड़ा जताया करो। उसको भी मौका मिलेगा तुम्हारे बारे में जानने का, उसको मौका मिलेगा तुम्हारे बारे में पहचानने का, तुम्हें पहचानने का। और लड़कों की भी बात करूँ तो वही बात, ये दोनों के लिए ही सेम है, दोनों के लिए ही मैं ये फॉर्मूला बता रही हूँ। आजमा के देखना बहुत इफ़ेक्टिव है। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ, ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए, बट रिश्ते में थोड़ा सा प्राइवेसी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि शुरुआत में तुम इतना ज़्यादा ही उसके साथ घुल मिल जाते हो, इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो, एकदम फेविकॉल की तरह चिपक जाते हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा दम भी घुटने लगता है। और रिलेशनशिप में कुछ टाइम के बाद ना तुम्हें घुटन सी आ जाती है, वही प्यार फिर दरार बन जाती है। तो शुरुआत से ही थोड़ा बहुत प्राइवेसी रखना ज़रूरी है, अपने लिए थोड़ा सा वक्त। उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों में तुम्हें धकलधारी पसंद नहीं, उसे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिसमें तुम्हें इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम उसको इन्वॉल्व ही ना करो अपने लाइफ में, दखलदारी उसकी बिल्कुल ही नापसंद करो, पर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो स्पेशल हो। स्पेशल का मतलब है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ एक चीज़ कि मुझे अपने करियर को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। थ्रू आउट लाइफ मैंने हमेशा डिपेंडेंसी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, और ये मेरे हस्बैंड को पता है। तो इस मामले में उन्होंने मुझे ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा, और उनको पता भी है कि अगर ये वो मुझे बोलेंगे भी ना तभी मैं नहीं मानूंगी। तो वो मुझे बोलते भी नहीं, इस बारे में हम झगड़ा भी नहीं करते, हमने बड़ी अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी प्राइवेसी है। ठीक वैसे ही हर एक के लाइफ में थोड़ा बहुत प्राइवेसी होना ज़रूरी है, इससे आप सुकून से रह सकते हो, और इसका रिफ्लेक्शन रिश्तों में पड़ता है। रिश्तों में दरार कम आती है और रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले कहा कि प्राइवेसी ज़रूरी है, पर प्राइवेसी का मतलब ये नहीं कि आप उसे हर बात छुपाओ। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि आप उसे कुछ ना बताओ, कुछ शेयर ना करो। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होना भी ज़रूरी है, और फेथ, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, लॉयल्टी होना ज़रूरी है। जब वो खुद समझ पाएंगे ना कि उनका पार्टनर कैसा है ना, तो रिश्ता वैसे ही हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। क्योंकि कुछ भी हो ना, वो आपसे कभी भरोसा नहीं उठाएंगे अपना, वो हर मामले में ही आपका भरोसा करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग जलते हैं और इस वजह से आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे बातें कर देते हैं ना, जो कान में पहुंच जाए ना तो दिल को चुभने लगता है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। बट अगर आप ऐसा रिलेशन बना के रखते हो ना, ट्रस्ट बना के रखते हो, तो वो इसको ट्रस्ट करने से पहले, उस बात को ट्रस्ट करने से पहले आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे। यही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की निशानी होती है, जो आपको हमेशा मेंटेन करना है। फिर देखना आपका रिश्ता कैसे थ्रू आउट लाइफ स्ट्रॉन्ग बना रहता है। पॉइंट नंबर 5, वैल्यू ऐड करो। स्टार्टिंग में हम मक्खन की तरह मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे मलाई भी नहीं जमती। इसी के कारण रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग बना नहीं रहता। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने पार्टनर को वैल्यू देना है, चाहे रिश्ता कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी उसने सेक्रीफाइस किया हो, अंडरस्टैंड किया हो आपको, चाहे कितना भी वो आपको समझती हो या फिर समझता हो, हमेशा उसको वैल्यू देना ज़रूरी है। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हम बहुत बार अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और यही हम गलती करते हैं, जिससे रिश्ता धीरे धीरे वीक बनता जाता है।
तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए भी एक बहुत सीरियस फार्मूला है, वो है अपने पार्टनर को वैल्यू दो, अपने रिश्तों में वैल्यू ऐड करो। उससे सरप्राइजेस हमेशा पसंद है, जैसे आज पसंद है ना 10 साल बाद भी पसंद होगा। तो आज उसको सरप्राइज़ दे रहे हो, उसको इम्प्रेस करने के लिए, पटाने के लिए। जब पट गई तो सरप्राइज़ देना बंद कर दिया। समझे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। 10 साल बाद भी उसको सरप्राइजेस दो, 5 साल बाद भी या फिर 2 साल बाद भी। व्यूअर्स, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो ना, तो अभी से करना शुरू कर दो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको कुछ और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो मुझसे तो वही मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।